ताऊ आ रहा इधर तो अरे कोई बात नहीं है। हाँ बुला दो, कोई और भी बैठा हो। तो मैंने सोचा बड़ा सुनसान है, इससे ट्रेन भी गुजरती है स्टेशन। दोपहर में नहीं आती, दोपहर वाली जो ट्रेनें हैं 2 बजे वाली वो बंद हैं दोनों। वैसे यहाँ से काल के बाद से कोरोना से चली ही नहीं चली। सुबह आती है 5 बजे, उसके बाद आती है 9:30 बजे, दोनों तरफ से। तो दिन भर में कितनी ट्रेन गुजरती है? ट्रेन गुजरती हैं 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी ट्रेनें गुजरती हैं और 1 जोड़ी रुकती नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस रुकती नहीं है। अच्छा, साबरमती भी इधर से जाती है? हाँ जी, रुकती नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? माहौल अभी तो नामांकन हुआ है, अभी वापसी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। वापसी होगी? वापसी देखो कौन कौन उठाता है कौन नहीं उठाता। जो निर्दलीय भरे हैं जिन्होंने कलायत से, वो तो उठाएंगे तो ना। बागी कई हो गए। बागी तो होते ही हैं, कहाँ नहीं है बागी? क्या भीड़ में ही बागी होते हैं? हर पार्टी में बागी है। पहले बीजेपी के हुए, बीजेपी ने अनाउंस की जब टिकटें तो उनके हुए, अब कांग्रेस की हैं, कांग्रेस के भी ज़्यादा हैं। अब चतुष्कोणीय मुकाबला है यहाँ पे कम से कम। देखो पहले लग रहा था कि बीजेपी ने पहले टिकट का बंटवारा कर दिया तो उनकी बगावत ज़्यादा देखने को आ रही। कांग्रेस ने चालाकी की कि चलो लास्ट में अनाउंस करते, मगर आखिरी दिन भी अनाउंस करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने पर्चा दाखिल करी। अनीता ढुल ने कर दिया। अनीता ढुल ने कह रहे हैं कि कर दिया, लेकिन वो निर्दलीय के तौर पे किया। वो वापस लेंगी नहीं लेंगी वो उनका अपना फैसला उनका होगा। जनाधार कैसा है? बढ़िया है उनका, सबसे बढ़िया लिंक उनका ही है। अगर वो लड़ गई तो? लड़ गई तो फिर वो लड़ेंगी ना। लड़ना किसको बोलते हैं? डसना। डस लेगी इनको सबको। निर्दलीय जीत सकता है वो अनीता ढुल जो कांग्रेस की बागी है। जो पब्लिक के कांटेक्ट में रहा है ना, वही जीतेगा ना। जो 10 साल से वो यहीं है, इसी हलके में। गांव उनका अमृतसर पड़ता है, उझाना के पास, लेकिन वो यहाँ लोगों के टच में रही है 10 साल। दुख दर्द में लोगों की रही है। पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, उनकी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन अपने दम पे लड़ेंगी वो। इस सांसद जो जयप्रकाश हैं, इस बार तो वो सांसद जीत गए, लेकिन पिछला चुनाव तो वो हार गए थे कमलेश ढांडा से। जयप्रकाश जी अब भी से हारे थे, अब के उनका बेटा भी हार सकता है। उसका कारण है सबसे बड़ा, अनुराग ढांडा जी उसी एरिया से हैं, उसी क्षेत्र से हैं जहाँ से आम आदमी पार्टी वाले, जहाँ से विकास सहारना है। दुब्बल और धनौरी बिल्कुल साथ में लगते हुए हैं। हाँ। और उधर रामपाल माजरा, वो भी कांग्रेस के? सुनो, नहीं, रामपाल माजरा जो है इनेलो से है, और बीजेपी से जो है ये कमलेश ढांडा, वो भी सेम एरिया से है। किठाना के साइड में जो रेड़ा का एरिया हो गया, वो दोनों उधर से हैं। वो उधर से एक दूसरे के वोट काटेंगे, ये इधर से काटेंगे। फंस गया ना पेच। जहां दोनों को वोट होना है वो दोनों ही आपस में काटेंगे। तो अनुराग ढांडा की लड़ाई कैसी रहेगी? अनुराग ढांडा कल आए, उनका गाँव ही नहीं पड़ता ना कुश्ती में। जब इस हल्के में उनका गाँव ही नहीं पड़ता, धनौरी, जहाँ पे 7-8 हजार। तो अनीता ढुल का गाँव पड़ता है? किसका? अनीता ढुल का बड़सिकरी पड़ता तो है इसी हल्के में। हाँ, हल्के में। बेटी तो यहीं की है। तो आपके हिसाब से ससुराल इतना अलग है उसकी, ससुराल अलग है, लेकिन बेटी यहाँ की और यहीं रही है। अरे ये एक बात बताए, इतना ये कलायत में हाँ जी, इतना कड़ी पक गई, समझ ही नहीं आ रहा। इतना कैंडिडेट आ गए कल रात, कल आखिरी दिन में। इसमें क्या है, इसमें लगभग 90,000 वोटर जो हैं जाट हैं, और कैंडिडेट भी 4 जाट हैं। जो जाटों के 40,000 वोट ले जाएगा वो जीत जाएगा। समीकरण लेके बैठे हो आप, क्या करते हो? 2 लाख 2,000 कुछ करना क्या होता है? जैसे आप आकलन करते हैं, हम भी देश का आकलन करते हैं, देश में घूमते हैं। अरे यार, आप पहला ही आदमी इतना जानकार मिल गया एक एक चीज तो एक बात बताओ, जब यहीं पैदा हुए, 43 साल मेरी उम्र है, मुझे 38 साल हो गए होश संभाले, मैंने देखा है करीब से इस क्षेत्र को। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा आधा के करीब जाट वोटर है। हाँ जी बिल्कुल। जुलाना में नहीं है क्या? जुलाना में भी ऐसे ही है। तभी तो विनेश फोगाट वहाँ से खड़ी हुई है, वो भी जाट है। उसके सामने भी कविता दलाल जाट खड़ी हुई है। लेकिन एक बात, बीजेपी ने बैरागी को उतारा है, पायलट रहे हैं। तो यहाँ और जातियों के भी तो आधा वोट पड़ता है। अब जब 50% में जाट वोटर होंगे, 2 लाख 2,000 में से 90,000 जाट हैं, उसमें 40,000 लेके जाने वाला जीतेगा कि नहीं? जबकि चतुष्कोणीय मुकाबला कम से कम चतुष्कोणीय है, 4 वे का है। किसी की लहर किसी पार्टी की है? लहर अब कुछ नहीं कह सकते पहले लग रही जीतेगा हकीकत में, क्योंकि वही मैंने आपको बताया, 40,000 वोट जाटों के जिसको चले गए, ज्यादातर वही। पहले लहर लग रही थी है, लेकिन राजपूत वर्ग जो है उनका 11,000 के करीब वोट है, 11-12 हजार वोट है इस हल्के में। उनका कहाँ पड़ेगा? इकट्ठा उनका पड़ता है तब भी फर्क पड़ेगा। राजपूत कोई ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणी वोट। राजपूत कैंडिडेट एक निर्दलीय खड़ा हुआ है शायद, अभी पक्का नहीं पता ना। उठने के बाद ही पता चलेगा कौन बचा है कौन नहीं। अंदर खान ने भी तो बहुत सोने नामांकन किया है ना, हम तो गए नहीं किसी के नामांकन में।
आपके हिसाब से आज की तारीख में कलायत का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? जिसके वोट साइलेंट हो। बीजेपी का वोटर जो है साइलेंट है। बीजेपी का वोटर कहेगा ही नहीं कि मैं उसको दूंगा, चुपचाप गिर के चलाएगा। जयप्रकाश ने यहाँ कुछ नहीं किया। कलायत हल्के में जयप्रकाश ने कुछ भी नहीं किया काम। कमलेश ढांडा यहीं से ने एमपी बने हैं पहले, हिसार लोकसभा क्षेत्र में ही आता था ये। कमलेश ढांडा के टाइम में, आप 5 साल पहले का अगर वीडियो उठा के देखो कि कलायत में जो तरक्की हुई है वो इस दौरान हुई है, चाहे वो मार्फत किसी की हुई हो। पैसा जो लगा है, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट का बनना हो, हॉस्पिटल का बनना हो, 2 सामुदायिक केंद्र जो बने हैं जिनको अब मैरिज पैलेस ही बोलते हैं, कम्युनिटी हॉल वगैरह जो बने हैं, अम्बेडकर भवन बना है, वो सब पैसा इसी के दौरान लगा है। कांग्रेस के टाइम में सिर्फ बस स्टैंड बना है। तो आप बीजेपी के हो? मैं तो नोटा दबाऊंगा। और नोटा दबाऊंगा। जब अगर रुख पलटा तो अलग बात है, सही लगेगा तो देंगे उसको, नहीं तो नोटा। और कैंडिडेट सबसे अच्छा कौन है? अच्छा तो अब कुछ नहीं कह सकते। तो आप बताओ कुछ। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पता। अरे अनपढ़ न जाने कितने लोग का मंत्री बन गए, क्या क्या राजनीति घुमा दिया, आप कह रहे हैं अनपढ़ हूँ। एक बात बताओ, हरियाणा का अब तक का सबसे अच्छा नेता आपके देखने में कौन है? बंसीलाल था। हाँ? बंसीलाल आया था। बंसीलाल? हाँ, वो था 1 नंबर का। बाकी हाँ, कांग्रेस का था बंसीलाल, वो था 1 नंबर का जी। बंसीलाल? हाँ जी, जिसने हरियाणा चमकाया वो बंसीलाल था। जिसने काम कराया ढांडा ने कराया ही। ढांडा ने कराया। 20 साल को काम नहीं हुआ किसी का भी। 20 साल में काम नहीं कराई थी। खड़े हो, सारा जो विकास आपको लग रहा है, ये टाइलें कुछ भी, ये भी बीजेपी मैं वाराणसी लग गया था, सेंटर से भी लगाओगे। इसी की सरकार जिद। अब यहाँ और कैमरे इसी की सरकार में रिटायरमेंट हो गया। जितना काम इनसे कराया नहीं किसी ने कराया। किसके समय? कोई प्रदेश डाल रहा है बीजेपी? हाँ, बीजेपी ने कराया जितना काम। क्लास में सड़िया नहीं उठी थी, आज सारी सड़िया गाड़ी क्लास की बीजेपी ने काटी है। 5 साल पहले की अगर आप फोटो वीडियो देखोगे, आप हकीकत में मान लोगे कि विकास हुआ है। चलिए ठीक है। पैसा आप किसी के थ्रू लगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगे, चाहे स्टेट के लगे, अरे किसी से जनता को काम से मतलब है कि अरे हम तो यहाँ भी आते, आपकी गाड़ी पहले नहीं आती यहाँ तक। यहाँ तक नहीं, हकीकत है ये। यहाँ चलिए ठीक है। बुरा हाल था ये, यही पे। हाँ ठीक है, हम तो यहीं से शुरू किया। हमको लगा कि कहीं रेलवे के नहीं, एम्प्लॉय ना हो आप लोग, नहीं। लेकिन चलिए यहीं के लोकल अंदर भी लोग। घुमा लाइए आप। अंदर चलिए कैमरे अब लग रहे मैं हैं, वो आप अंदर भी जाकर देखो। खुदाई हुई अरे हो गया बात, अब चलेंगे और भी और कलायत में आप बात बिल्कुल करेंगे कि बहुत- हरियाणा